आउन चैनल प्रियम श्रीवास्तव। ठीक है, ये एसएससी CHSL 2023 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें 100 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, यानी कि उनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था। तो आपको बता दें स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, क्या था, मूल शंकर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो पूछा गया है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो आपको बता दें जो वास्को डिगामा था ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार इस पेपर में आए इस पेपर, बट ये 2012 से अब तक की जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें से पुटअप किया गया। ठीक है, एसएससी CHSL वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, नहीं कोई और देख रहा हो तो टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, एसएससी CHSL वालों के लिए है जो 2023 में पेपर है, फरवरी के या मार्च के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर पे रामकृष्ण मिशन। ठीक है, क्या पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता दें रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेका जी नंद जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, पांचवें नंबर पे देखेंगे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड्स तो आपको बता दें जो टेलीविजन आप लोग देखते हो, फिलहाल अभी ये LED टीवी है बट ये टेलीविजन का पूछ रहा है, तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। फ्रेंड्स किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम छठवें नंबर पे इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, अब इंसुलिन आपको अगर पता हो तो बताओ मुझे कमेंट में कि इंसुलिन किसे कहते हैं, और इसका मान लो मैं इसमें उपचार बता रहा हूँ लेकिन इसका प्रयोग किसी और चीज़ में करते हैं। अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप कमेंट में फटाक से पिन करके मुझे बताओ कि फ्रेंड्स इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। ये तो मैं बता दूंगा कि ये मधुमेह में होता है, बट आप ये बताओ इसका प्रयोग और किस चीज़ में होता है। ठीक है, इंसुलिन का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सातवां नंबर पे, तो सातवें नंबर पे पूछा गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो आपको बता दें जो कागज आप जिस पे लिखते हो, राइट करते हो ना, तो उसका जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। फ्रेंड्स कहाँ हुआ था, चीन में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीटेड है, मुझे अभी भी याद है जब मैं ये क्वेश्चन को बना रहा था तो 3 बार ये जो है रिपीटेड है। ठीक है, आठवें नंबर पे देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा गया है। तो आपको बता दें तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था, जो भी एक अंग्रेज ही था। ठीक है, बट वो प्रथम भारत का था। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर पे देखते हैं हम कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ठीक है, ये हाई लेवल क्वेश्चन तो नहीं है बट लो लेवल है, लेकिन ये आते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी परीक्षा क्रैक करने में मदद मिले। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे देखेंगे गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें जो गिद्धा और भांगड़ा राज्य है, सॉरी लोक नृत्य है इसे बोल सकते हैं, वो पंजाब की लोक नृत्य है। कहाँ की है, पंजाब की लोक नृत्य है। ठीक है, 11वें नंबर पे हम देखेंगे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ठीक है, तो आपको बता दें जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। फ्रेंड्स कब बनी थी, 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, 12 नंबर पे देखेंगे ओणम। ठीक है, ओणम किस राज्य की राज्य प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो वो केरल का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, केरल का जो है ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। आपको बता दें हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है त्योहार से जो रिलेटेड आल क्वेश्चन आते हैं वो हैं, और जो लोक नृत्य होते हैं इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं या इनमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये नहीं आता है तो हमारे चैनल पर विजिट करके उसको चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे देखेंगे
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो आपको बता दें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है फ्रेंड्स। कौन सा है? गोवा, ठीक है। 14 नंबर पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार ये भी रिपीटेड है, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन को मैंने ही पुटअप करके लाया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन थे मॉडल पेपर को देखा है जीके जीएस का, ठीक है। और हमारे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस की ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रकार से कह लो भंडारा किया जाता है, ठीक है, जीके जीएस का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स वो 8 तारीख को मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। 12 नंबर पे देखेंगे हम तो दिल्ली, ठीक है, क्या दिया गया है? दिल्ली स्थित, जो दिल्ली में स्थित है यानी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, ठीक है। तो उस समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट, ठीक है। यानी कि जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था वहाँ पे उनकी समाधि जहाँ बनाई गई है उस समाधि के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे हम विजया घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर पर फ्रेंड्स देखेंगे हम तो 16 नंबर पे दिया गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो संविधान सभा के, ठीक है, अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 17 नंबर पे देखेंगे हम विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको बता दें 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब जिसको जिसको पता हो रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, यानी कि रेड क्रॉस इससे संबंधित है, मुझे ये बता दो। अगर किसी को भी पता है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करो कि रेड क्रॉस किससे संबंधित है। मैं भी तो देखूँ जरा, मैं क्वेश्चन तो पढ़ा रहा हूँ बट आपको पता भी है कि रेड क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप जीके जीएस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा कि भाई रेड क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 18 नंबर पे हम देखेंगे तो 18 नंबर पे दिया गया है सूर्योदय, ठीक है, यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं। यानी जब सूरज डूब जाता है उसके बाद निकलता है तो उसे क्या कहता है? सूर्योदय हो गया, ठीक है। तो वो है जापान। क्या है फ्रेंड्स? वो है जापान। जापान को हम लोग सूर्योदय का देश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। लो लेवल क्वेश्चन है बट कोई नहीं, ये अच्छे जो रिपीटेड था, मैं आपको बता दूं ये भी 1-2 बार रिपीटेड है क्वेश्चन कि नींबू और संतरे में, ठीक है। बट एक में नींबू था, संतरे में था, एक में केवल नींबू था, एक में था नींबू संतरे, एक में था नींबू केवल, ठीक है। उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। हमारे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम वो चीज़ देते हैं जो सॉलिड रूप से आए हों और आते हैं हर एक पेपर में। आपको बता दें जो जीके जीएस होता है वो हर बार रिपीट होता है, ठीक है, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड हो गया, भूगोल से रिलेटेड हो गया ना, फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, ये सब जीके जीएस के अंदर थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जीके जीएस के अंदर आते हैं, ठीक है। केवल करंट जो होता है ना, करंट चेंज होता है, बाकी जो पुराना है सब वही रहता है। तो आप कहीं ना कहीं आप अगर इस सब्जेक्ट को आप पकड़ लेते हो ना तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब आप स्कोर कर ले जाते हो ज़्यादा, ठीक है। 20वें नंबर पे देखेंगे तो महाभारत के रचयिता कौन है। तो आपको बता दें जो महाभारत है उसके रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है ना, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन ही लाते हैं ना। 21 नंबर पे देखेंगे भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे हो भाई ये भूदान क्या है ना, ठीक है। कोई नहीं, आप बताओ मुझे कमेंट करके भूदान क्या होता है। तो आपको बता दें भूदान जो है आंदोलन वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। अब आप बताओ भूदान आंदोलन है क्या, ठीक है, कमेंट में बताओ। 22 नंबर पे देखेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी। तो आपको बता दें लॉर्ड मैकाले, ठीक है, जो कि एक अंग्रेज ही थे बट इन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है। 23 नंबर पे देखेंगे फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 24 नंबर पे देखेंगे भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है फ्रेंड्स आपको बता दें हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ही ने लिखा है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जिसे हम उपनाम आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू जी का चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके? चाचा जी के नाम से ये आता है, इसलिए मैंने बता दिया।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। क्या पूछा गया है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। तो आपको बता दें जो भारत की मुद्रा है, ठीक है, क्या है भारत की मुद्रा फ्रेंड्स, तो भारत की मुद्रा है रुपया। क्या है फ्रेंड्स, रुपया। तो श्रीलंका की भी जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक है, क्या है, रुपया है। 26 नंबर पे देखेंगे हम संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 नंबर पे हम देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपको बता दें लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 28 नंबर पे दिया गया है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपको बता दें चाणक्य कौटिल्य, यानी कि चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। 29 नंबर पे देखेंगे हम संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं संविधान समिति के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, ठीक है, कौन थे, चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर पे हम देखते हैं चीन असम के किस दिशा में स्थित है, ठीक है। अब ये हाई लेवल क्वेश्चन है, अब आप जहाँ जितना भी भूगोल पढ़े रहो बट इसका आंसर आप गलत ही लेके आओगे, ठीक है। इसकी वजह से कहता हूँ एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन पुटअप कर ले कोई भरोसा नहीं है। और जीके जीएस में हल्का सा मिस्टेक क्वेश्चन वही रहते हैं बट उसमें से थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिया जाता है जिससे आप समझ ना पाओ। तो जो इसका राइट आंसर है वो उत्तर है, ठीक है। जो चीन है वो असम के किस दिशा में स्थित है, वो उत्तर की दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर पे देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य क्या दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है, ठीक है। यानी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज्य है भारत के पूर्वोत्तर की दिशा में, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर पे हम देखेंगे किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो जो अब ये बताना मुझे थोड़ा, बंदरगाह किसे कहते हैं ना, अगर किसी को पता है, अगर वो जीके जीएस में अपने आप को ज़्यादा महारथी लगाते हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दो कि जो बंदरगाह होते हैं ना, बंदरगाह किसे कहते हैं, ठीक है, बस यही बता दो। तो अब बताता हूँ मैं आपको किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो आपको बता दें लोथल में जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, ठीक है। 33 नंबर पर चलते हैं हम। तो 33 नंबर पर देखेंगे किस शासक ने, ठीक है, क्या दिया गया है, किस शासक ने ग्रॉड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, किसका, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। तो आपको बता दें शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी ने ग्रॉड ट्रक नामक रोड का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। 34 नंबर पे देखेंगे हम कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, यानी जो जिस रेशम से हम ऊन बनाते हैं उसका जो कीड़ा होता है, उसका जो खाना होता है वो भोज्य पदार्थ, वो क्या होता है, वो क्या खाता है, तो वो जो है शहतूत की पत्तियां खाता है, ठीक है। क्या खाता है, शहतूत की पत्तियां खाता है। अगर आप शहतूत जानते हो तो भी कमेंट कर दो कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ शहतूत, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे, उनको पता भी नहीं होगा कि शहतूत होता क्या है, ठीक है। मान लो अगर जान भी जाते हैं नाम, तो अब बताओ, आप मुझे ये ना बताओ उसका क्या होता है, आप मुझे कमेंट में करके बताओ क्या आपने कभी शहतूत खाया है, बस यही, ठीक है। आप कमेंट में करके बताओ अगर खाए हो तो, गांव से बिलोंग करते होगे तो खाए होगे 100%। उसके बाद 35 नंबर पे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बता दें जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं पूछा गया कि हाँ प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह से पुट करेगा और आप उसको ठोक के चले आओगे, जो अभी मैंने पहले बताया, ऐसा होता है भाई। तो आपको बता दें जो भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। नहीं तो उनको जाके लिख दो, विकल्प में दे दिया रहेगा उनको भी, बट आपको उनको नहीं करना है, ठीक है। 36 नंबर पे फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग, तो 36 नंबर पे दिया गया है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं है ना, तो आप मुझे ये आपको एक काम करना है आपको, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है प्रार्थना समाज हो, ठीक है, अभी आप पढ़ ले रहे हो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो मैं आपको बता दिया, देखो आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था, आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। चलो मैंने बता दिया बट आपको याद कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो आपके लिए एक वर्क है, क्या है आपके लिए एक वर्क है। इसको देखने के बाद एक काम करो, ठीक है, क्या काम करना है आपको, आपको गूगल पे जाने का है, ठीक है। कहाँ जाने का, गूगल पे, और वहाँ पे सर्च करना प्रार्थना समाज
व्हाट इज़ द प्रार्थना समाज, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, आप उसके बारे में जो भी विकिपीडिया है आप उसे एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा, आप एक नॉलेज भी हो जाएगा कि हाँ भाई प्रार्थना समाज किसे कहते हैं। और उसके बाद आप कभी आत्माराम पांडुरंग को नहीं भूलोगे, किसे? आत्माराम पांडुरंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर पे। तो फ्रेंड्स 37 नंबर पे दिया गया है हमारा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। क्या पूछा गया? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। तो वो थी ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। क्या थी? ग्रामीण में जो ग्रामीण लोग थे वहाँ के, उनमें सभ्यता, इसमें सभ्यता लिखा गया तो सभ्यता का तात्पर्य है सभ्यता से। किसका इससे क्या तात्पर्य है? सभ्यता से तात्पर्य है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता से तात्पर्य है। उसके बाद 38 नंबर पे देखेंगे, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? किसका पूछा गया है? डेविस कप का संबंध किस खेल से? और आपको ये भी हम बता दें कि खेल से संबंधित आज ही वीडियो अपलोड होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट कर लो। हम वो क्वेश्चन देते हैं जो 100% श्योर हैं आएंगे, ठीक है। उसमें से हट के आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये है इसका जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो टेनिस से है फ्रेंड्स। किससे है? टेनिस से है, ठीक है। उसके बाद हम 39 नंबर पे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको बता दें, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं वो बछेंद्री पाल हैं। कौन है? बछेंद्री पाल हैं, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर पे हम देखेंगे, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? यानी एकेडमी बोले, ठीक है, जहाँ पे इंडियन मिलिट्री लोग रहते हैं, वहाँ की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और वहाँ पे जो है उनका स्टॉक भी रहता है, या ठीक है, बोल सकते हैं वहाँ पे सभी लोग रहते हैं, उनके मतलब बहुत से लोग रहते हैं। एक क्या बोलते हैं, आप बता लो कि बटालियन रहती है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? तो वो देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। अब ये भी बता देना थोड़ा, एकेडमी किसे कहते हैं ना, आपको ये भी अगर आपको पता हो तो कमेंट कर लो, ठीक है। पता है तो, नहीं पता तो गूगल कर लेना कि एकेडमी किसे कहते हैं। उसके बाद फिर नहीं बोलोगे आप देहरादून को, किसे नहीं बोलोगे? देहरादून को, ठीक है। क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, ठीक है। इसको भी एक बार आप गूगल कर लेना कि भाई ए गूगल बता थोड़ा इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, तो बताएगा जो आपको देहरादून। तब मेरी भाषा भले भूल जाओ, बस उसकी नहीं बोलोगे ना, ठीक है। 41 नंबर पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा जो है वो टका है फ्रेंड्स। क्या है? टका, ठीक है। टका है, ठीक है। यानी टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, पढ़े हो तो अगर। किस बुक में है पता है? नहीं पता होगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं ना 42 नंबर पे। तो 42 नंबर पे देखेंगे, और हाँ अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भाई, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तो देख ली, अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर लो, ना लग रही हो तो ना करो, अब मैं नहीं कहूँगा। 42 नंबर पे देखते हैं, तो 42 नंबर पे दिया गया है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, ठीक है। तो आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुए थे। कब से? 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देने चालू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी अपने मन के जो है वो सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो आपको बता दें 12 सदस्य, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है। जैसे आपकी तरफ से होंगे कि राज्यसभा सदस्य हैं, ये ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये है, आपको पता होगा आप जिस इलाके में रह रहे होगे वहाँ का राज्यसभा का जो सदस्य वो कौन है। तो आपको बता दें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति अकेले खुद मनोनीत कर सकता है कि हाँ भाई तुम हो जाओ, तुम हो जाओ। वो आपको भी चुन सकता है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति से परिचय बनाकर रखना। 44 नंबर पे देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। अब आपको बताना है, तो आपको बता दें, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, वो कब बढ़ता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है थोड़ा नज़दीकियाँ बनाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता है, ठीक है। तो आपको बता दें उससे क्या हो जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब जाहिर से बात है, अब इसमें दे दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या दे दिया गया है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ये साइंस के तरीके से अगर आप ऐसे समझना चाहो तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब तात्पर्य इससे है कि सूरज और पृथ्वी की जो दूरी है अगर वो कम होने लगती है, ठीक है, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम होने लगती है तो यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, और अगर कम हो जाए, ठीक है,
और अगर कम हो जाती है तो वह उसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो टेम्परेचर, और जाहिर सी बात है जब सूरज नीचे आएगा, पृथ्वी के पास आएगा, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव का जो नेचुरल मतलब है कि जो सूरज आता है ना, वो पृथ्वी की तरफ अग्रेसित होता है, तो उस टाइम को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, 45 नंबर पे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बता दें 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, 46 नंबर पे हम देखेंगे कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आपको बता दें प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, 47 नंबर पे हम देखेंगे, 47 नंबर पे दिया गया है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बता दें जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फ्रेंड्स, कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और हाँ, अब आप बता दो थोड़ा कि ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है भाई वायुमंडल में, कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर फ्रेंड्स हम देखेंगे, तो 48 नंबर पे दिया गया है हमारा वायुमंडल में ओजोन परत। क्या दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती हैं। ठीक है, तो वो है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, क्या है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, कौन, ओजोन परत करती हैं। ठीक है, अब पराबैंगनी किरण किससे निकलती हैं ये थोड़ा बता देना। ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, इसको तो बता सकते हो ना, तो अब कमेंट करके ये भी बता देना भाई। ये ध्यान मत देना, ये ना सोचना कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक का रिप्लाई देता हूँ। ऐसा कोई वीडियो मेरा नहीं जिसपे एक किसी का रिप्लाई गया ना हो। ठीक है, ये तो ध्यान देना। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में। ठीक है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि ठीक है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा भी चैनल नहीं है कि मैं बिजी हूँ इतना ज़्यादा। ठीक है, आप जितने भी कमेंट करते हो मैं सबका पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर पे देखेंगे, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन दो है, मैंने 2 बार देखा था SSC GD के एग्जाम में। ठीक है, मैंने पेपर में देखा था, मॉडल पेपर में। मैंने फिलहाल पेपर इसका जो है 4 बार दिया था, जिसमें मैं SSC GD में 1 बार, लेकिन मेरा फिजिकल जो है सही नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप देखोगे फिलहाल मेरा किसी भी स्ट्रीम में, वीडियो में जिसमें मैं प्रेजेंट हूँ जिस वीडियो में, तो मेरा फिजिकल जो फिट नहीं, लंबाई फिलहाल उतनी नहीं है, इसकी वजह से। पर SSC सॉरी ये GD में आया था फ्रेंड्स, हाँ सॉरी सॉरी, ये GD में आया था, GD का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं CHSL का बता रहा हूँ ना, तो ये GD का क्वेश्चन है, सॉरी कोई बात नहीं, लेकिन GD में आया था, SSC में ही आया था ना। तो वो खजूर है, क्या है फ्रेंड्स, खजूर है। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला जो फल है वो खजूर उगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर पे देखेंगे, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, एक वन महोत्सव होता है, ठीक है, वो हरियाली दिवस के रूप में भी आप मना सकते हो। ठीक है, तो आपको बता दें जो वन महोत्सव है वो KM मुंशी जी ने प्रारंभ किया था। वन की रक्षा के लिए इन्होंने एक पहल किया था। ठीक है, जो अभी फिलहाल है नहीं, स्वर्गवासी हैं, इन्होंने ही इसका वन दिवस प्रारंभ किया था, या वन महोत्सव बोल सकते हो। ठीक है, हरियाली दिवस क्यों हुई, फिलहाल मैं बता दूं, हरियाली दिवस जिस दिन मनाई जाती है उस दिन वन महोत्सव भी मनाया जाता है। अब आप इसको भी गूगल कर लेना कि हाँ भाई हरियाली दिवस क्यों कब मनाया जाता है। ठीक है, कोई नहीं, अब यहीं से ये पार्ट 1 समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं यार, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, और जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, खेलकूद से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएंगे। SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो तो GK GS की टेंशन छोड़ दो, GK GS 100% मैं कवर करवा दूंगा। परीक्षा से पहले केवल आधे घंटे दे लेना, सुबह शाम जब भी देखो। मेरे चैनल पे और भी वीडियो अपलोड होती रहती हैं, पर आप अगर SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो GK GS की, तो आप कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है जिसमें आपको दिखे। ठीक है, SSC CHSL आप उसी को देखना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।